आज मैं नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट नेस्ट NAEST 2023 के बारे में कुछ और बातें आपको बताने के लिए हूँ। हमने पहले एक वीडियो इस पर जारी किया हुआ है इस परीक्षा के ऊपर। तो ये जो अपनी परीक्षा है जिसको हम कहते हैं नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट, इस परीक्षा के रजिस्ट्रेशंस naest.shiksha-sopan.org इस पर चल रहे हैं। सारी गतिविधियां इस पर हो रही हैं। 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और कई हज़ार लोग इसमें ऑलरेडी रजिस्टर अब तक हो चुके हैं। ये रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 मई तक चलने वाला है। और फिर उसके बाद जो हमारे टेस्ट हैं, हमारा जो ये कंपटीशन है, उस कंपटीशन के राउंड्स शुरू होंगे। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, सारी जानकारी आपके यहाँ है। आज का वीडियो मुख्य रूप से उनके लिए है जिन्होंने इस पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो उन लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं वहाँ और वो क्या लाभ उठा सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया में, उसके बारे में आज मैं, और कुछ प्रश्न हैं लोगों के जो ईमेल वगैरह पर आ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी आज देना है मुझे। तो सबसे पहला जो प्रश्न आ रहा है वो है कि इसका सिलेबस क्या होगा। आप जानते हैं कि ये क्लास 9 से 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, 9 से 12 स्कूल स्टूडेंट्स, वो इसमें भाग ले सकते हैं और जो हमारे BSc और MSc के स्टूडेंट्स हैं वो भी भाग ले सकते हैं। और मजे की बात है कि ये पूरे सभी प्रतिभागी जो हैं उनको एक ही क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। जो क्वेश्चन पेपर 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए बनेगा वही MSc के लिए भी बनेगा। सबको एक ही पेपर पे देना है। तो क्या हम इसमें MSc स्तर की बातें पूछेंगे? ज़रूर पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे। तो क्लास 10th वाले और 11th वाले और 9th वाले उसमें कैसे उत्तर देंगे? ज़रूर देंगे। क्योंकि हमारा ऐसा होगा कि हम जितने प्रश्न देंगे, पहला राउंड जो है उसमें हमारे कुछ 17-18 प्रश्न आने वाले हैं और एक एक हर प्रश्न के साथ एक एक वीडियो आने वाला है जिसमें कि एक एक्सपेरिमेंट या किसी इवेंट का क्लिप है, उसको देख करके और प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो ये जो हमारे 17-18 प्रश्न आने वाले हैं पेपर के अंदर में, उसमें से कई सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आप 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ के सिलेबस पर आधारित हैं। उसमें वही सारी बातें हो रही हैं। तो मान लीजिए 18 में से आपको पता चला कि हमने तो 8 ही प्रश्न हमारे हैं, उसके आगे तो हम जानते ही नहीं, पता नहीं क्या क्या टर्म्स हैं, BSc MSc वाले टर्म्स हैं। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। इस टेस्ट के अंदर में मुख्य जो जांच है इस बात की कि आपको जो हम वीडियो दिखा रहे हैं उसको आपने कितनी अच्छी तरीके से देखा है, बारीकी से देखा है, ऑब्जर्व किया है। और अगर वो आपके सिलेबस के अनुसार है, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसके अनुसार है, तो आप उसकी कैसे व्याख्या कर सकते हैं। और जो BSc MSc के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी ये उतना ही टफ है जितना टफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए भी उतना ही टफ है। ऐसा नहीं है कि वो चूँकि बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए सब कुछ आसान है। उनको भी ऑब्जर्वेशन करना और जो उनके मतलब के प्रश्न हैं उसका उनको भी उत्तर देना, ये भी उतना ही है। तो ये एक बिल्कुल लेवल फील्ड है। हालांकि जो इवैल्यूएशन होने हैं स्कूल स्टूडेंट्स का अलग से इवैल्यूएशन होना है और कॉलेज स्टूडेंट्स का अलग से इवैल्यूएशन होना है। तो आप उसका कोई सिलेबस ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। आप जहाँ पढ़ रहे वहाँ तक, उसके पहले तक आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है और अभी जो पढ़ रहे, बस आप उसको अच्छी तरह से पढ़ें, उसी को अच्छी तरह से जानें और उस पर आधारित जो हमारे प्रश्न होंगे उनको आप उत्तर देंगे। बाद के राउंड्स में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है।
जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना है उसमें तो और भी आसान है, क्योंकि हम सारे आपको ऑलमोस्ट चीज़ें बता के रखेंगे कि ये करना है, वो करना है, कैसे करना है ये आप समझेंगे, लेकिन क्या करना है वो हम बताएंगे। तो चूँकि हम बता रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये किस क्लास का एक्सपेरिमेंट है और क्या है, वो सभी के लिए एक जैसा है। तो ये पहली बात जो है हमारी सिलेबस की हो गई। दूसरी बात जो है वो है कि जो हमारे यहाँ रजिस्टर हो चुके हैं, और चूँकि रजिस्ट्रेशन 20 मई तक है, परीक्षाएं उसके बाद से शुरू होंगी, तो अभी से लेकर के 20 मई तक जो समय है उसमें क्या ये वेबसाइट उनको कुछ और सिखा सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल सिखा सकती है। और उसके लिए हमारे इसके अंदर में एक फोरम नाम की सुविधा है। फोरम नाम की सुविधा है। ये ऐसी जगह है जिसमें जो लोग हमारे इस वेबसाइट में रजिस्टर हो चुके हैं इस परीक्षा के लिए, वो लोग अपने जो फिजिक्स के प्रश्न हैं अपने टेक्स्ट बुक से होंगे, किसी ने पूछे होंगे, आपने किसी को कभी पढ़ाया होगा अपने से जूनियर को, और वहाँ से प्रश्न बने होंगे, आपने किताबों में पढ़ा होगा, कुछ समझ नहीं आया होगा, जो आपके फिजिक्स रिलेटेड प्रश्न हैं वो आप यहाँ पर लिख के पूछ सकते हैं। उत्तर कौन देगा? आप ही की तरह के लोग जो इसमें रजिस्टर है। जितने लोग इसमें रजिस्टर हैं उन सबको आपका प्रश्न दिखाई देगा, और उनमें से जो भी चाहेंगे वो आपके प्रश्न के उत्तर देंगे। तो आपके एक प्रश्न के अनेक उत्तर आपको मिल सकते हैं। और हमारी जो शिक्षा सोपान की अपनी फिजिक्स टीम है, रिसोर्स पर्सन्स हमारे, हम लोग भी बीच बीच में आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। और हमारे रिसोर्स पर्सन के जो लोग होंगे उनकी पहचान ये है कि उनके नाम के पहले SOPAN लगा होगा। अगर मैं आपके किसी प्रश्न का उत्तर दूंगा तो आपको वहां दिखेगा किसने उत्तर दिया, तो उत्तर देने वाले का नाम दिखेगा सोपान HC वर्मा। तो जो भी हमारी टीम के लोग होंगे उनका इस प्रकार का नाम होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारे सोपान की टीम से उत्तर आ रहा है। और बाकी आपके जो मित्र सहयोगी दूसरे सहपाठी हैं उनकी तरफ से आपको उत्तर आ रहा है। तो ऐसा डिस्कशन, ये इसकी बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर सुविधा है। आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए 20 मई तक के पहले। उसके बाद भी कुछ समय तक ये ओपन रहेगा, लेकिन इस समय तक तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन फोरम का फ़ायदा उठाने के लिए आपको फोरम के लिए एक बार फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, उसको जनरेट करना पड़ेगा। अपना लॉगिन अलग से और पासवर्ड अलग से आपको जनरेट करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी लॉगिन पासवर्ड अपना जनरेट कर चुके होंगे इस वेबसाइट के ऊपर, और उससे आप इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। लेकिन फोरम के अंदर जाने के लिए, लिखने के लिए और वहाँ के उत्तरों को देखने के लिए आपको एक बार और अलग से फोरम के लिए अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट करना होगा। कैसे करेंगे? तो जब आप इस पर जाएंगे, इस वेबसाइट के ऊपर, तो आपको वहाँ पे ऊपर में कई सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं। उसी में से एक में आपको मिलेगा फोरम। उसी में आपको फोरम ऐसा मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, और फोरम पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको कुछ पूछेंगे आपको। क्या क्या पूछेंगे? कुछ आपका हो सकता है कि नाम वाम पूछेंगे, कुछ ईमेल एड्रेस पूछेंगे, ईमेल एड्रेस आपका पूछेंगे, आपका यूज़र नाम क्या आप रखना चाहते हैं। आपने ऑलरेडी एक यूज़र नेम यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है, आप दूसरा भी रख सकते हैं, वो भी रख सकते हैं। आपसे पासवर्ड जनरेट करने को कहा जाएगा, आप अपनी इच्छा से कुछ पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे आपने इसके लिए पहले बनाया होगा। और ये जब हो जाएगा तो फिर आप अपनी ईमेल पर जाएंगे। जो ईमेल आपने यहाँ लिखी है उस ईमेल पे आप जाएंगे, और वहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई पड़ेगा आपकी ईमेल पे, आप क्लिक कर दीजिएगा। आप अपनी ईमेल पर जाएंगे तो आपको एक ईमेल मिलेगी हमारे इस वेबसाइट की तरफ से, और वहाँ पे एक लिंक होगा, आपको क्लिक कर दीजिएगा, काम खत्म, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। और ये एक ही बार का है, बार बार नहीं करना है। एक बार आपने ये काम कर लिया, उसके बाद फिर आप फोरम पर जब भी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं फोरम को, और उसकी सारी सुविधाओं का
आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये करना आपके लिए आवश्यक होगा। और तीसरा आपको वहाँ पर एक फ़ायदा है जिसको हम कहते हैं सैटरडे वेबिनार। हर एक सैटरडे को, एवरी सैटरडे कब तक? टिल 20th मई। कोई न कोई फिजिक्स एक्सपर्ट, हमारे आईआईटी कानपुर से मैं, आईआईटी गुवाहाटी से डॉक्टर सुनील खिजवानिया, आईआईटी इंदौर से प्रोफेसर राजेश कुमार, और हमारे साथ जुड़े हुए जो बहुत सारे शिक्षा सोपान के अपने कार्यकर्ता एक्सपर्ट फिजिक्स टीचर्स हैं, वो हर एक सैटरडे को कोई ना कोई आपको एक फिज़िक्स पर टॉक, फिज़िक्स के ऊपर इंटरैक्शन, इस तरह की कुछ होगा शाम के समय में करीब 1 घंटे का। तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे कि किस सैटरडे को किसका लेक्चर वहाँ पर होना है। तो आप उसके अंदर में जा कर के और अपने उसमें से उसको आराम से सुन सकते हैं और उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वेबसाइट के ऊपर हैं। एक आखिरी बात कि आपने जब इस पर रजिस्ट्रेशन किया होगा, इस वेबसाइट पर जब रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आपको एक रोल नंबर मिला होगा, और वो रोल नंबर कुछ इस प्रकार का होगा 2023, और उसके बाद जिस स्टेट से आप हैं, बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र से, केरल से, उसका कुछ एक स्टेट का कोड होगा और फिर एक संख्या होगी, जैसा ऐसा इस टाइप का कुछ रोल नंबर आपके पास होगा। अगर नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन तो किया लेकिन ये रोल नंबर आपके पास नहीं है, आपने जनरेट नहीं किया, तो उसके लिए एक बार आपको वेबसाइट पे जाना ज़रूरी है। आप उस पर जैसे ही जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर और आप अपना लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको फिर से बताया जाएगा कि आप कुछ और 1-2 इन्फॉर्मेशन दो और अपना रोल नंबर जनरेट करो। तो कुछ लोगों ने, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उसमें से कुछ लोगों ने अपना रोल नंबर जनरेट नहीं किया है, उनके पास अपना इस तरह का रोल नंबर नहीं है, वो लोग फिर इम्तहान नहीं दे पाएंगे, वहाँ रोल नंबर की ज़रूरत है। तो आप एक बार ज़रूर इस पर जा कर के लॉगिन कीजिए, और आपसे जब कहा जाए, जैसा जैसा इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, किस क्लास में पढ़ते हैं वगैरह कुछ पूछा जाएगा, और तब आपको ये रोल नंबर मिलेगा। तो ये सारी जानकारियाँ आज मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप इस पूरे वेबसाइट का भरपूर फ़ायदा उठा सकें और इस इम्तहान से आप बहुत कुछ सीख करके आगे जाएं। स्कॉलरशिप उसमें से मिलनी है, प्राइजेस मिलने हैं, वो सब तो है ही, लेकिन आप इस पूरे दौरान में कितना सीख करके यहाँ से निकलते हैं, वो आपका असली फ़ायदा वहाँ पर है। तो वो आप पूरा फ़ायदा इसका उठाएंगे, इसके लिए ये सारी जानकारियाँ आपके पास मैं दे रहा हूँ।